एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का जो अगला पेपर होने जा रहा है विज्ञान शिक्षण, यानी कि ये आपका वैकल्पिक विषय का पेपर है, ऑप्शन पेडागोजी कोर्सेज का। मेरे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये आपका 70 नंबर का पेपर आएगा, ये साइंस का। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अंतिम पेपर है और सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जैसे ही हमें आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का अनुपात कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत बल्ब में आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का जो अनुपात होता है वो 98:2 होता है। कितना होता है? 98:2। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं। और बिल्कुल, वैज्ञानिक विधि के सूत्रपात का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में करना है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ऐसी आपदा क्या कहलाती है जिसमें कृषि एवं पशुपालन के लिए आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो आपदा सूखा कहलाती है। तो इसमें आपको सूखा ध्यान रखना है। जलीय जंतु को पालने के लिए बनाया जाता है। तो जलीय जंतु को पालने के लिए क्या बनाया जाता है? तो एक्वेरियम बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना रहेगा? फोर्थ में एक्वेरियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको एक्वेरियम याद रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास मेहनत हम जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक करेंगे। मूल्यांकन की विधियां हैं। तो मूल्यांकन की जो विधियां होती है, प्रश्नावली होती है, अवलोकन होता है और साक्षात्कार भी होता है। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। उपरोक्त सभी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके रिक्त स्थान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। पौधों की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही है। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान ही विज्ञान है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ज्ञान ही विज्ञान है। ऋतुओं के आधार पर प्रकार की फसलें होती है। तो ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती है। इसमें आपको 3 प्रकार लिखना है। नियम से उदाहरण के सूत्र पर आधारित विधि है। तो वो क्या हो जाएगी? निगमन हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निगमन। ठीक है, निगमन आप यहाँ पर लिखेंगे। मापन प्लस मूल्यांकन, मूल्य निर्णय बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मूल्यांकन। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को याद करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर आपका ये अंतिम है, 70 नंबर का पेपर आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा पेपर आप यहाँ पर ध्यान से देखें। वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है, जिज्ञासा या प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिज्ञासा या फिर प्रश्न पूछना। पूरा बता रहा हूँ मैं ना, प्रश्न पूछना। ठीक है, अगला है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जो जहाज होता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सुविधाता के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा? सुविधाता, या फिर आप मार्गदर्शक भी लिख सकते हैं। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो शिक्षण जो है ये त्रिआयामी है। कैसी है? तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिआयामी। अगला है निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अधिगम संबंधी कठिनाई के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अधिगम संबंधी कठिनाई के लिए। ठीक है, कठिनाई के लिए किया गया है और समस्याओं की पहचान के लिए भी किया गया है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ये 2 नंबर में आएंगे। कीटभक्षी पौधा के नाम लिखिए, वैज्ञानिक विधि के प्रयोग की विशेषता और आगमन विधि की परिभाषा। तो इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप और एक होता है डोसेरा। तो ये कीटभक्षी पौधों के नाम हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 5वां क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक विधि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो वैज्ञानिक विधि की जो 2 विशेषताएं हैं वो स्क्रीन के सामने हैं। एक होती है वस्तुनिष्ठता और एक होता है सत्यापनशीलता। तो वस्तुनिष्ठता में लिखना है यह विधि व्यक्तिगत पक्षपात या धारणाओं से मुक्त होती है और केवल तथ्यों पर आधारित होती है। अगला है सत्यापनशीलता में लिखना है वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त परिणामों की जांच किसी भी समय दोबारा प्रयोग करके की जा सकती है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आगमन विधि की परिभाषा लिखिए। तो लिखना है 2 नंबर का रहेगा। आगमन विधि यह वह विधि है जिसमें विशेष अनुभवों या उदाहरणों के विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सरल शब्दों में इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका 7वां क्वेश्चन कि मूल्यांकन के 2 उद्देश्य। तो मूल्यांकन के मुख्य 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक होता है छात्रों की प्रगति जानना और दूसरा होता है शिक्षण में सुधार। छात्रों की प्रगति जानना में लिखना है या पता लगाना कि छात्र ने निर्धारित शैक्षिक तथ्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया। शिक्षण में सुधार में लिखना है शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता जानने और उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार करने में मदद करना। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनके आंसर मैं लाइव क्लासों में बताऊँगा, है ना। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।